नहीं, मनकामेश्वर मंदिर में आज से नहीं है। मैं यहाँ पर 28वीं पीढ़ी में श्री महंतों की श्रृंखला में हूँ, तो हमारी 27 पीढ़ियों में हमारे यहाँ पर वो व्यवस्था बनी हुई है। तो आज के समय में जिस ड्रेस कोड की आप लोग बात कर रहे हैं, वो ड्रेस कोड आज से नहीं है। आप लोग ये कह रहे हैं लागू हुआ, लागू नहीं हुआ, ये तो हमारे सनातन में था। वो चीज अलग है कि हम लोगों ने छोड़ दिया। आज की डेट में अगर हम लोग ये देखें तो क्या वेटिकन सिटी में क्या टॉपलेस होकर के वहां पे महिला जा सकती है? क्या सर को बिना ढके जा सकती है? क्या गुरुद्वारे में बिना सर ढके आप लोग वहां पे प्रवेश कर सकते हैं? क्या मुसलमान बिना हाथ धोए अपना उसका जो आप पजामा देखेंगे, पजामे में अगर हम लोग देखते हैं तो मुसलमान का पजामा ऊंचा रहता है। मैंने एक मुसलमान से चर्चा किया और वो मौलवी साहब से मैंने पूछा ऊंचा क्यों, तो बोले गंदगी गंदा ना हो जाए। सोचिए कि वो लोग अपने वस्त्रों को लेकर के इतने ज्यादा जो है सशंकित रहते हैं कि कहीं हमारा कपड़ा गंदा ना हो, उस वजह से वो कपड़े को ऊंचा करें। और हम और आप लोग पता नहीं किस किस से नहीं छुप रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि ड्रेस कोड में जो धोती होनी चाहिए, उस धोती के अंतर्गत में वो वस्त्र भी, जैसे कि हमारे पार्टी के वस्त्र अलग होते हैं, हम लोग जब हम स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस कोड अलग होता है, जब हम कहीं किसी पिकनिक पे जाते तो उसका ड्रेस कोड अलग होता है, जब हम गेम्स में जाते तो ड्रेस कोड अलग होता है, यहाँ तक कि जब रात में सोने जाते हैं तो ड्रेस कोड अलग होता है। किस तरह के आपने एक लक्ष्मण रेखा खींची है? नहीं, ये लक्ष्मण रेखा मेरे द्वारा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा आदि सनातन में है। और उस सनातन के अंतर्गत में अगर आप गर्भगृह में मैं पुनः इस बात पर आना चाहूंगा कि गर्भगृह में अगर आप जाना चाहते हैं तो गर्भगृह का अपना एक ड्रेस कोड हमेशा हर प्राचीन मंदिर का सदैव रहता है। दक्षिण भारत आप जाइए, वहां पर तो ऊपर उत्तरीय नहीं रहता है, व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसे हमारे मनकामेश्वर मंदिर में भी हम लोगों ने एक ड्रेस कोड को निर्धारित किया हुआ है। और आज से निर्धारित नहीं है कि धोती होनी चाहिए, वस्त्र होना चाहिए आपका, धोती कुर्ता, और उसके ऊपर भी रेशमी होना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था दी गई। महिलाएं जो हो वो साड़ी में हो, जो लड़कियां हो उनका अपना ड्रेस कोड, अपनी जो व्यवस्था रहती है वो लॉन्ग स्कर्ट्स हो, चोली और अपना जो है लहंगे के स्वरूप में ऊपर सर ढका हुआ होना चाहिए महिलाओं का। तो ये सारे ड्रेस कोड हमारे यहाँ, ये सारी चीजें आपके मंदिर में प्रवेश होते ही है या गर्भगृह को लेकर? अगर मंदिर में भी मंदिर के अंदर, जी, अगर मंदिर के अंदर शॉर्ट्स पहन करके देखिए, आज के समय में मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आज के समय मंदिर में आदमी जाता है घूमने के उद्देश्य से, अरे चलो भाई यार घूमे आओ यार, मंदिर में दर्शन करें। उस वो कहता है कि मैंने पूजा कर ली, पूजा का अभिप्राय वो मानता है मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, पूजा कर ली। नहीं, मंदिर में जैसे कि हम लोग और आप लोग जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग जब एक आईएएस की परीक्षा का इंटरव्यू होता है तो उसमें जैसे हम ड्रेस कोड देखते हैं, और उस ड्रेस कोड में प्रॉपर तरीके से हमारे जो है शर्ट के बटन नहीं खुले होने चाहिए, हमारा कॉलर ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारी बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो सब चीजों के अंतर्गत में जैसे ड्रेस कोड उस समय पर होता है, उसी तरीके से समस्या ये हो गई है नितिन जी यहाँ पर कि आज हम लोगों ने मंदिर को भगवान का घर समझा है, जबकि भगवान का घर मंदिर नहीं है, बल्कि मंदिर भगवान की अदालत है। और जिस प्रकार से अदालत में जाया जाता है उसी तरीके से हमको मंदिर में जाना चाहिए। उत्तराखंड के कई सारे मंदिरों की तरह ही आगरा और मथुरा के बड़े मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कई सारे लोग मंदिरों को पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं, ऐसे में इस बात को लेकर लगातार आपत्ति सामने आ रही थी। और यही वजह है कि अब मंदिरों में प्रॉपर जो भारतीय परिधान है उसमें ही उसको ही पहनकर लोग अंदर जा सकेंगे। मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने इस बाबत डायरेक्शन जारी किए हैं। उनका कहना है कि जो परंपराएं रही हैं मंदिर में, उस परंपरा का लोगों को फॉलो करना चाहिए। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कई सारे मंदिरों में वेस्टर्न ड्रेसेस में खासकर महिलाएं अंदर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। तो इसलिए इस बात को लेकर ऑब्जेक्शंस पहले भी सामने आ रहे थे। इसको लेकर योगेश पुरी का ये कहना है कि ये पहले से ही इस तरह के नियम हैं, लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सख्ती से फॉलो ये नियम कराए जाएंगे। प्रॉपर भारतीय परंपरा में ही जो व्यक्ति होगा वही अंदर गर्भगृह में जाएगा, और मंदिर परिसर में भी ऐसे ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इसका बड़े स्तर पर लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार ये देखा जा रहा था कि कई सारे जो युवक हैं, युवतियां हैं, खासकर जो वेस्टर्न ड्रेसेस में मंदिर पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो मंदिर की जो शालीनता है और मंदिर के जो नियम होते हैं उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही थी। और यही वजह है कि आगरा में फिर चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो या कैलाश महादेव मंदिर हो, वहाँ इस तरह के नियमों को लेकर बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं।
तो अब देखना ये है कि ये जो नियम हैं ये आज से जारी हुए हैं, कितने दिनों तक चलते हैं। कि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी नियम मंदिर प्रशासन की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बड़े जो मंदिर हैं, फिर चाहे वो उज्जैन के मंदिर हों या वाराणसी का जो महादेव मंदिर हो, वहाँ पहले से ड्रेस कोड लागू है और ऐसा ही ड्रेस कोड अब आगरा के मंदिरों में भी लागू किया जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।